गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नितिन सिंह राजपूत। मैं नितिन सिंह राजपूत आपका वेलकम करता हूँ आज के इस वीडियो में। आइए क्लास 10 का आज एक ओसवाल के क्वेश्चन आंसर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग। तो आपको रीजंस और इम्पैक्ट जलियांवाला बाग के बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मास्कर किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। जनरल डायर ने हजारों लोगों को मार दिया था। क्या बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए थे? आइए आज हम पढ़ते हैं। द आंसर इज इंसिडेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग। से ऑन 13 अप्रैल लार्ज क्राउड वॉज गैदर इन जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल के दिन 1919 में यहाँ लार्ज क्राउड ये जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुआ था। सम ऑफ देम हैड कम टू प्रोटेस्ट against the government's new repressive measures. Others had come to attend the बैसाखी फेयर। तो जलियांवाला बाग मास्कर में यहाँ पे लोग जो थे वे गवर्नमेंट के नए जो दड़पशाही जो मेजरमेंट थे उसके खिलाफ आवाज उठाने आए थे। कुछ लोग बैसाखी फेयर गांव से शहर की ओर आए थे। जनरल डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट and open fire on the crowd, killing of hundreds of people, create a feeling of terror. See, क्या होता है, जनरल डायर यहाँ पे आते हैं और वो ओपन फायर क्राउड के ऊपर करते हैं। हजारों लोग इससे मर जाते हैं, लेकिन जनरल डायर तो लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एज द न्यूज स्प्रेड क्राउड टू ऑन स्ट्रीट नॉर्थ इंडिया। वी नो दैट एक्शन को रिएक्शन होता है। जैसे जलियांवाला बाग में हजारों लोग मारे गए, ये न्यूज फैला इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर, टाउन्स के अंदर लोग रास्ते के ऊपर आए। देयर वाज अ स्ट्राइक क्लैश विद द पुलिस। लोगों का पुलिस के साथ में स्ट्राइक मैटर हो गया, क्लैश हो गया। अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, पीपल अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक, जो भी गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट ऑफिस है वहां अटैक किया गया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रिटल रिप्रेशन टू टेरराइज पीपल। लोगों को डराने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर यहाँ लोगों ने किया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ आंसर इज हियर। सी, सत्याग्रही वेर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सत्याग्रही लोग थे उनको जमीन के ऊपर अपनी नोज को रब करने को लगाया। एंड देन पीपल वेर फ्लॉग्स विद विलेजर्स वेर बॉम्ब। लोगों को मारा गया, गांव के लोगों ने जिसे बॉम्ब डाल दिया। और ब्रिटिश वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोगों ने यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसका वायलेशन कर दिया था। लोगों को पूरी तरह से जो आजादी थी छीन ली थी। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल रीड। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो साइमन गो बैक, अगला क्वेश्चन है। साइमन गो बैक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन एट अराइवल इन इंडिया, सपोर्ट द रिएक्शन टू इंडियन विद आर्ग्यूमेंट। अब हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट वाज साइमन कमीशन? साइमन कमीशन क्या था? तो उस सवाल का क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे हैं। अ न्यू ट्राई गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन। ट्राई गवर्नमेंट ने ब्रिटेन के एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया था। इसके हेड थे सर जॉन साइमन। Why was Simon Commission was set up? It was set up to respond the nationalist movement. ये nationalist movement को respond करने के लिए बनाया था। The commission was to look the function and constitutional system in India and suggest changes. Simon Commission इंडिया इसलिए आया था कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव करने के लिए, उसका कार्य कैसा करता है, कैसा होना चाहिए, और उसमें कुछ चेंजेस सजेशन देने के लिए आया था। एक्चुअली साइमन कमीशन में कुछ प्रॉब्लम्स थे। द प्रॉब्लम वाज दैट द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। एक ही प्रॉब्लम था इंडियन लोगों को अपोज करने का। क्या प्रॉब्लम था? साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। व्हेन द साइमन कमीशन वाज अराइव्ड इन इंडिया एट 1928, एज यू नो, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था 1928 में, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। और लोगों ने साइमन कमीशन को अपोज किया 1928 में। साइमन गो बैक, उसको लोगों ने नारे लगाए, काले झंडे दिखाए। ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन। और आप जानते हो कि सारी पार्टियां, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सारी पार्टियों ने इस डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन क्या है?
What was the object of Simon Commission? Why it was opposed in India? Simon Commission का हेतु क्या था? Simon Commission को इंडिया में अपोज क्यों किया गया था? Simon Commission was greeted with the slogan and function that system that came. See, Simon Commission came in India to look the functioning and constitutional system in India and suggest changes. Simon Commission इंडिया में इसलिए आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का कार्य कैसा होता है उसमें कुछ चेंजेस कराने के लिए आया था. इट वॉज अपोज, इसको अपोज किया गया क्योंकि इट हैड ऑल द मेंबर्स ऑफ व्हाइट कम्युनिटी. सब ब्रिटिशर्स थे इसमें, सारे मेंबर्स इस कमीशन के अंदर. एंड इट हैड नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर to as is result insult. Say it was Indian insult that इंडिया के लोगों का यह अपमान था कि इंडिया का कोई भी मेंबर इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. आई होप साइमन कमीशन क्यों आया था, इसके फंक्शन क्या था. भाई साइमन कमीशन आया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए, चेंजेस देने के लिए, लेकिन ये सारे लोग इसमें मेंबर जो थे सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था. ये इंडियन लोगों का ये इंसल्ट, इंडिया के लोगों ने इसको इंसल्ट समझा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ब्रीफ इन दांडी मार्च. दांडी मार्च एक शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में. डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सॉल्ट मार्च. सॉल्ट मार्च का मेन फीचर्स क्या है, आइए पढ़ते हैं. महात्मा गांधी जी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च. दांडी मार्च, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च 11 मार्च ये स्टार्ट किया था 1930 में. यहाँ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे गांधी जी के साथ में, और ये मार्च चलता है साबरमती आश्रम से. सी द मार्च वॉज